हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नए तरीके से मैथ को देखेंगे। जो हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल वर्सेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है आपके पास इक्वेशन हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो हम लोग पढ़ाया गया है 10th क्लास में, पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, इसके जो क्वेश्चंस हैं जब हम उसको सॉल्व करते हैं पोलिनोमियल में तो हम करते हैं उसको मिडिल टर्म के थ्रू। मिडिल टर्म से उसके हम ज़ीरो निकालते हैं, ज़ीरोज़, या उसके सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास मिडिल टर्म से। क्वाड्रेटिक में निकालते हैं हम बाय फार्मूला। सेम क्वेश्चन को आज हम चेक करेंगे कि अगर हम उसको पोलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिट करें और उसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक से पढ़ें तो दोनों में कोई डिफरेंस है, कहाँ पे हमारा टाइम सेव होता है। और अगर बड़े क्वेश्चन आ रखे हैं, क्वेश्चन रूट का दे रखा है, एक नंबर के क्वेश्चन में किस तरह से हम उसको ऑब्जर्व करें कि इसका रियल रूट आएगा या नहीं आएगा। वो क्वेश्चन को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि रियल रूट इसका अवेलेबल है या नहीं है। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने क्वेश्चन लिया 3x² प्लस 5x माइनस 2। ये एक पोलिनोमियल भी है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है हमारे पास। अब इसका किसी ने हमसे पूछा इसका आप रूट निकालिए, तो नेचर ऑफ रूट या रूट कितने होंगे, इसके सेम होंगे, डिफरेंट रूट्स आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको एक नंबर में पूछने के लिए मिलेंगे सीबीएसई का एग्ज़ाम में। इसको देखते ही अगर हम इसको पोलिनोमियल के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि मिडिल टर्म 6 बन रहा है, तो लिखेंगे हम 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2। 3x कॉमन निकाला, x प्लस 2 माइनस कॉमन निकाला, x प्लस 2, क्या हो गया 3x माइनस 1 और x प्लस 2। तो जीरोस क्या आ गया इसके हमारे x इक्वल टू 1/3 और माइनस 2। इतने स्टेप किए हमने इसके अंदर में। हमने इसको सॉल्व करने के लिए इतने स्टेप किए, 1 2 3 4 5 स्टेप में क्वेश्चन हुआ। अब इसी में हमसे पूछा जाता है कि इसके जीरोस निकालिए आप। हम गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर में, क्या पढ़ा फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ऑफ 2a। अब बच्चे कहेंगे इसमें d निकालो, रूट निकालो, प्लस करो। d निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या दे रखा है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही हम देखते जाएंगे, लिखना है एक अलग मैटर है कि हमने a लिखा 3, b लिखा हमने कितना है +5, c क्या है -2। इसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, हम सीधा पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम b² 5 25। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यही है, अगर इसमें a और c में से कोई भी एक अगर मेरा नेगेटिव साइन का है, या अगर a नेगेटिव हो या मेरा c नेगेटिव है, कोई भी एक नेगेटिव है, यहाँ पर हमें देखा है a और c का मल्टीप्लिकेशन और साइन है माइनस का। अगर मेरा c नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, प्लस में। जब ये प्लस बनेगा और किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है हमारे पास, इट मीन्स कि इसके रूट हमारे पॉसिबल हैं। इसका हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा, जो हमें पढ़ना है 10th में, इसका सॉल्यूशन आएगा। अब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस कर देंगे यहाँ पे हम 4ac 8 12 4 3 12 24 24, ये हो गया आपके पास 49। हमने ये देख लिया हमारा d आ गया, हमारे पास 49 d आ गया, तो d इक्वल टू 49। अब ये अंडर रूट हम लगाएं d का, क्या हो गया 7। तो सीधा सीधा मालूम पड़ गया हमारा b था 5 -5 प्लस माइनस 7/2a, a क्या है 3 6। अब यहाँ से दोनों हम निकाल सकते हैं, माइनस साइन लेंगे, एक बार हमने प्लस लिया एक बार, 7 - 5 2/3 आ गया, माइनस साइन लिया माइनस 12/6 आ गया 2, और ये तो 2/3 और -2 2/6 सॉरी 2/6 3, ये हो गया आपके पास 1/3। तो सेम यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, हमने निकाला। तो हमें सिर्फ इसमें ये देखना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके नेचर ऑफ रूट में कि सेम है नहीं है। यहाँ पर हमने
मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाला। सिर्फ पॉलिनोमियल कब काम आएगा आपके पास, जब हमें पूछा जाएगा कि इनके जीरोज़ के अंदर रिलेशनशिप निकालना है। हमने इसमें रिलेशन पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमें निकालना है तो हमें चलना पड़ेगा पॉलिनोमियल के थ्रू जाना पड़ेगा। हमें रूट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम पॉलिनोमियल के थ्रू निकालेंगे, हमें 2 रूट मिल जाएंगे क्विक। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं कहता है सीबीएसई में कि आप इसको मिडिल टर्म से करें या आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है। वो पूछता है हमें रूट्स निकाल के दिखाइए आप, और रूट्स का रिलेशन निकालिए आप। रूट यहाँ से क्विक, यहाँ से हमने निकाला, रूट निकाला, जो जीरोज आए हमारे पास उन जीरो का है यहाँ पर निकाल देंगे, माइनस बी अपॉन ऑफ ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कहता है तो सी अपॉन ऑफ ए कर देंगे। तो हमें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए कि किस फॉर्मूले में हमें क्या लगाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मिडिल टर्म से लेके जाएं। मिडिल टर्म में बच्चे कई बार मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और देखना है सी या ए, कोई एक अगर मेरे पास निगेटिव अगर है तो इट मीन्स इसका हमारे पास रूट 100% आने वाला है। अगर दोनों ही निगेटिव हैं, ए भी निगेटिव है, सी भी निगेटिव है, फिर डिपेंड करेगा हमारे पास बी की वैल्यू के ऊपर में कि बी का स्क्वायर इस वैल्यू से हमारा ज़्यादा बनेगा या इससे कम होगा। अगर बी का स्क्वायर हम देख रहे हैं कि इस 4ac से ज़्यादा है तो रूट आएंगे, कम है तो निगेटिव, तो हमारा रूट पॉसिबल नहीं है। तो सारा कुछ हम यहाँ पे ये निकालने के बाद सारा कुछ यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे रूट की कंडीशन क्या होने वाली है, रूट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा इसको सॉल्व करें फिर देखें यहाँ तो हमारा आ नहीं रहा, कहीं ना इसमें कुछ मिस्टेक कर दी। कॉमन निकालने में बच्चे मैक्सिमम कॉमन निकालने के में जब साइन निकालना होता है, माइनस साइन निकालना होता है कॉमन बाहर में, तो 90% बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कॉमन निकालते समय। साइन बाहर निकालेंगे, अंदर में साइन यहाँ लिख देंगे -2, फिर वो देखते रहेंगे तो मैच ही नहीं हो रहा हमारा। तो और इसमें कोई मिस्टेक का चांस नहीं है आपके। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं तो आपका कोई मिस्टेक का चांस नहीं मिलेगा कि कोई प्रॉब्लम आए इसमें। तो मेरा तो सजेशन ये है कि हम क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू जीरो निकालें, उन जीरो से फिर हम जाएँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वाले और अल्फ़ा इंटू बीटा पे जाएँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी तरह का। तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों में सिमिलरिटी है, पढ़ने का तरीका अलग अलग है। पॉलिनोमियल क्योंकि ये आपका सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में आता है यहाँ पॉलिनोमियल में। और क्वाड्रेटिक इन द सेंस ओनली आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। इक्वेशन यहाँ भी बनेगा हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। अगर ये लीनियर होगा तो ये टर्म हमारे पास यहाँ से हट जाएगा लीनियर के लिए, और क्वाड्रेटिक है तो सेम रहेगा हमारे पास ये। उसमें वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ पर लीनियर है तो ये हमारा टर्म ही नहीं रहेगा हमारे पास, ये टर्म रहेगा खाली। तो ये हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस पे जाना है और किस तरह से मेरा टाइम कम लगे, उस पर हमें अपने आप को फोकस करना है, मेरा टाइम कहाँ पे कंज्यूमिंग कम हो रहा है। ये नहीं कि इसको हम लेंदी लगाते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे बैठे पेपर में, और फिर क्या पेपर लेंदी आया था, पेपर में हम कर नहीं पाए, क्वेश्चन में छूट गए। छूटने का रीज़न ये होता है कि हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व नहीं करते, पहली बात। नंबर 2, हम चले जाते हैं लेंदी प्रोसेस में, और फिर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द आपका पेपर देखते हैं साहब मेरे लास्ट के 3 क्वेश्चन में छूट गए जो 5 मार्क्स के थे, फिर नंबर कम आते हैं उसमें। बेटर है उसको हम सही तरीके से सॉल्व करें क्वेश्चन को मिनिमम टाइम के ऊपर में जाते हुए। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक और आइए, x² माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में देखते ही दिखाई दे रहा है कि c निगेटिव है, इट मीन्स कि इसका मेरा रूट कहीं ना कहीं निकल के आएगा, क्योंकि 4ac और b का कोई भी नंबर हो, b आपका ऑलवेज पॉजिटिव होना ही है। इसको मिडिल टर्म से करते हैं अगर हम तो -4 चाहिए हमें, x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4, x कॉमन निकाला, x माइनस 4 प्लस x माइनस 4। बच्चों यहाँ समझ नहीं आता, यहाँ तो निकल के आ गया मेरे पास। अब यहाँ क्या कॉमन निकालें, अरे कॉमन यहाँ पर 1 निकाल लो, यहाँ पे 1 कॉमन लिख दो, यहाँ पे 1 कॉमन,
एक्स माइनस 4 यहाँ भी आ गया और एक्स प्लस 1 यहाँ आ गया। इनके क्या रूट आ गए हमारे पास, एक्स इक्वल टू 4 और -1, ये आपके यहाँ पर रूट आ गए। यहाँ पर हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्या फॉर्मूला हमारे पास, बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन ऑफ 2a। अब ये देखना पड़ेगा कि हमारा डी पॉजिटिव है या निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a क्या है, +1, b माइनस c माइनस 4। इट मीन्स कि ये बनेगा 9 और ये हो जाएगा प्लस, तो कहीं ना कहीं इसका हमारे पास डी पॉजिटिव ही आने वाला है, तो हमारे इसके रूट्स निकलने वाले हैं, रियल रूट्स हमें इसमें मिलेंगे देखते ही। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 1 नंबर में, इसके रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में देखते पहचान लेंगे। हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन 1 है, सी का साइन माइनस है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने देखा सी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव प्लस बन गया, बी ऑलवेज प्लस है, इसका हमारा रियल रूट पॉसिबल है, टिक कर दिया, रियल रूट पॉसिबल। निकालने की भी जरूरत नहीं है हमें, इसको सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है, सिर्फ रियल रूट हमारा पॉसिबल। तो टाइम को कहाँ सेव करना है वो आपको बेटा खुद देखना है। तो क्या आएगा इसके अंदर में हमारे पास, बी स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 4, 9 प्लस 16, यह हो गया आपके पास 25। मीन्स कि आपका डी आ गया, अंडर रूट ऑफ डी निकालेंगे तो आ गया 5 आपके पास। ना मेरा जो हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप स्पून फूडिंग नहीं करना मेरा, क्या आपको स्पून से आपको दूध पिलाते रहे और आप करते रहो क्वेश्चन को, नहीं, स्टेप को खुद समझिए कि क्या करना है इसमें हमें। स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आपके पास हज़ारों टीचर बैठे हुए हैं करने के लिए, समझाने के लिए। यहाँ पर आपको समझना है स्टेप कैसे करना है हमें। सिर्फ स्टेप निकल के आ गया आपके पास, D5 आ गया, D5 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस बी माइनस का ये होगा प्लस, प्लस माइनस 5 अपॉन ऑफ 2a, 2 आ गया, ये प्लस प्लस 8/2, दूसरा -5 प्लस -2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, क्या रूट आ गया आपके पास 4 -1 एक्स स्क्वायर टू, ये यहीं पर रूट आया था आपके पास 4 -1। तो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दिया जाए मिडिल टर्म से करें आप या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप इजीली पहचान लोगे कि इसका रूट पॉसिबल है या नहीं। इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा, अगर कोई रूट का क्वेश्चन दिया जाए रूट वाले को करने के लिए, तो इसमें आप फंस जाओगे कि सर इसमें क्या करें, उसमें तो निकल नहीं रहा, रूट आ नहीं रहा। यहाँ करेंगे आप इजीली, आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व मिल जाएगा। एक मिनट, अब ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये मिडिल टर्म से स्प्लिट करें और इसको बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट करते समय क्या प्रॉब्लम आती है, वो कहेंगे इसमें साहब √6 रूट आ गया, रूट को देखते ही 80% बच्चे क्वेश्चन को स्किप पड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं कि रूट आ गया, इसका सॉल्यूशन से नहीं आएगा, इसमें हमें मिडिल टर्म करने में प्रॉब्लम आएगी या रूट निकालने में प्रॉब्लम आएगी। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह से देखेंगे, कहाँ पे इजी लगता है आपको करने के लिए, जो इजी लगे उसको आपको अटेम्प्ट करो। ये पॉलिनोमियल में ले लिया आपने, इसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, क्या करेंगे 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2, तो लिखा हमने √6 इंटू √6 क्या बनेगा, √6 इंटू √6, ये बनेगा आपका 6 और 3 2 6 चाहिए हम लोग, यहाँ 6 मिल गया, साइन माइनस माइनस प्लस, माइनस ये भी है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस 6 मिल गया, और दोनों को ऐड करेंगे -2 आ जाएगा हमारे पास। अब प्लस कर क्या आएगा, यहाँ दे रखा है √3, तो √3 इंटू √3x², तो 3 बनेगा हमारा ये, माइनस √3 इंटू √2 ले सकते हैं इसको हम लोग, माइनस √3 इंटू √2
एक्स प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए √3 और x, √3x कॉमन निकाला, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे √3x माइनस √2, माइनस कॉमन निकाला यहाँ से हमने √2 क्या हो गया हमारे पास √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन निकाला हमने, ये हो गया √3x माइनस √2 और ये √3x माइनस √2, दोनों सेम, तो x की वैल्यू दोनों क्या आएगी हमारे सेम आएगी, √2/3 और √2/3। ये हमने इतना सॉल्यूशन निकाला तो मालूम पड़ा हमारा दोनों रूट हमारा सेम आएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सेम क्वेश्चन को क्या आएगा उसके अंदर में, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है आपका मेथड 1। अब इसको देखिए आप, ए क्या दे रखा है हमें 3, बी दे रखा है -2√6, सी दे रखा है 2। हमें पहले डी निकालना है, b² माइनस 4ac, डी क्या हो गया माइनस, ऑलवेज माइनस का स्क्वायर प्लस बनेगा, तो लिख लेते हैं हम लोग -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4a। हमने क्या कहा था, हमारे पास जब दोनों ही प्लस में हो और साइन माना जा रहा हो हमारे पास, हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू हम पर प्लस में बनेगी या नेगेटिव में बनेगी। है तो ये प्लस, फिर क्या बनेगा ये हमारे पास 2 × 2 = 4, 6 × 24, 6 का इसको 2√6 का स्क्वायर क्या बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू √6 का होल स्क्वायर, ये 4 × 6 = 24, ये हो 24 माइनस 24 = 0। जब हमने यहाँ पर 0 आ गया, हमारा फॉर्मूला क्या था वो x = -b प्लस माइनस √d/2। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इतना करने के बाद कि इसके दोनों रूट क्या आने वाले हैं हमारे पास सेम टू सेम आने वाले हैं। हमें कुछ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, हमने सिर्फ b² हमारा 4ac निकाला, चेक कर लिया, d मेरा 0 आ गया, d 0 आते ही हमने क्या लिख दिया b की वैल्यू क्या है -2 माइनस माइनस प्लस 2√6 अपॉन 2a 1 3 6। अब क्वेश्चन को 3, ये हो गया आपका √2 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में 2/3, इसको मैं ऐसे लिखेंगे 2/3, और दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी, जब प्लस लेंगे साइन एक बार 0 के साथ में तो ये रूट आएगा, और दूसरा रूट क्या आएगा हमारे पास √2/3, दोनों सेम रूट आ गया आपको जैसे यहाँ निकाला था। तो इतना लेंथी प्रोसेस ना करके इसको हम सिंपली चेक कर सकते हैं, हमारे पास d 0 आ गया, d 0 आते ही हम समझ गए हमारा दोनों रूट आने वाले हैं सेम आने वाले हैं, दोनों रूट लिखा और सेम निकाल दिया हमने। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में मजा आएगा, एक हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि हाँ इस तरह क्वेश्चन को भी हम कर पा रहे हैं आराम से बिना किसी टेंशन के। इसमें टेंशन बच्चों को रहती है इसके रूट को मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में कैसे करें। यहाँ पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना, आपको ए बी सी की वैल्यू और गिवन है ए बी सी विद साइन लेंगे, यहाँ पे हम बी इसका आप थोड़ी सी निकालेंगे, चेक करेंगे, इसको 0 आ गया, इट मीन्स कि ये टर्म आपको खत्म हो गई, बचा -b/2a, b की वैल्यू मालूम है 2 लिख दिया और इसको फिर सिंप्लीफाई कर दिया हमने जो क्वेश्चन आ रहा था। तो मुझे इस तरह से ये पोलिनोमियल वर्सेस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा
कि मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं लगता है कि पोलिनोमियल अलग है, क्वाड्रेटिक अलग है। सिर्फ अलग कब होता है, जब हमसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी अपॉन ऑफ ए आएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ऑफ ए को अप्रूव कर दो वहाँ पे। उसमें भी ए बी सी ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए बी सी रूट निकल के आएंगे, इसी रूट से आप चेक कर दोगे उनको। तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे काम करते हैं, दोनों सेम टू सेम है। सिर्फ ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस में आता है समझाने के लिए इनिशियल स्टेज में, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों बच्चों ये समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टू सेम काम करेंगे, सिर्फ हमें उसको समझने का फर्क है। इस तरह से आप अगर उसको टॉपिक को समझते हो कि क्वाड्रेटिक कैसे होगा और पॉलिनोमियल कहाँ काम करेगा और किस कंडीशन में उसको हम क्वाड्रेटिक पर जाएं, किस पे हम पॉलिनोमियल पे जाएं। अगर एक नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया होता कि इसके रूट सेम आएंगे, डिफरेंट आएंगे या रूट नहीं आएंगे, रियल आएंगे, तो हम डी निकाला, आपको बता दिया डी की वैल्यू से हमारे पास इसका रूट, दोनों रूट सेम आने वाले हैं, बोथ द रूट्स आर सेम। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश की तरफ है। अब आपका आता है एक और टॉपिक है जो अपना पढ़ा बीच में, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। उसके जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, उसको समझने का तरीका ये है कि उसमें आपको हमेशा दो कंडीशन बना के देगा, दो इक्वेशन देगा आपको बना के। एक इनिशियल स्टेज में एक क्वेश्चन था ट्रेन जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, डिस्टेंस, टाइम। एक देगा बिफोर का टाइम, आफ्टर फिर देगा कि उसका स्पीड रिड्यूस या टाइम इंक्रीज। इट मीन्स कि वो आपका सेकंड इक्वेशन बनेगा वहाँ पे। तो दो इक्वेशन जैसे हमने उसको देखा कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मीन्स कि हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर हम चले गए। इसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके पास कि नंबर ऑफ नोड, उनकी वैल्यू दे रखी है, इस तरह क्वेश्चन है। तीसरा पैटर्न आपके पास आता है टैक्सी का फिक्स फेयर और वेरिएबल फेयर। उसने इतना पे किया, बाद में वो टैक्सी से 15 किलोमीटर गया, तो उसमें वेरिएबल डिस्टेंस और फिक्स चार्जेस आपके पास फिक्स रहेंगे, वो आपके उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक पैटर्न आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लाइब्रेरी के ऊपर दिया गया है कि लाइब्रेरी से बुक लेकर आए 3 दिन के लिए। क्वेश्चन में तो होता है सीबीएसई पूछे 2 दिन के लिए बुक लेकर आए बुक, 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज थे आपके पास, बाकी वेरिएबल चार्ज है, इतना पे किया। अगर कोई आदमी शाम वो बुक लेके 8 दिन के लिए लेकर आया, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो उसका क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक बंडल बना लो, 3 दिन का एक बंडल बन जाएगा आपके पास। उसने कहा फिक्स चार्ज 3 डेज के हमारे फिक्स है कि सर्टेन अमाउंट एस ले लिया हमने, तो 3 दिन को हमने बना दिया एक बंडल। अब उसने कहा 8 दिन 8 डेज कह रहा है, तो 8 में से माइनस 3 डेज क्या बच गया 5, ये आपके पास 5 डेज है, ये होगा आपके पास वेरिएबल डे होगा आपके पास, ये आपके पास वेरिएबल है, ये हमने माना हुआ है वाई। तो इसका बनेगा हमारे पास एक्स तो हो गया 3 दिन के लिए, उसको लेंगे हम एक्स प्लस 5 वाई कर देंगे, 8 दिन के लिए था। एक इक्वेशन यहाँ देगा, अगला एक इक्वेशन उसमें पे किया, मान लिया 12 रुपीज पे कर रहा है। अगला क्वेश्चन दे देगा कि 8 दिन के जब वो लेके आया 10 डेज की बुक लेके आया, तो 10 डेज में एक्स प्लस यहाँ पर हमारे पास 10 में से 3 गया 7 बाई इसका 2 से 15 पे की। इस तरह से क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में इसमें एक हिंट दे दिया है, इस तरह क्वेश्चन हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पैटर्न आप दूसरे बुकों से करोगे अगर आप जो आपके हेल्पिंग बुक्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने को मिलेंगे, उनको आप सॉल्व कर पाओगे। इसी में पूछा जाता है फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन कि फ्रैक्शन एक्स बाई बाई फ्रैक्शन बिकम दिस इफ वी ऐड 1 इन न्यूमरेटर 1 डिक्रीज इन डिनोमिनेटर, तो वो अलग क्वेश्चन हो गया आपके पास। फ्रैक्शन क्या हो गया एक्स बाई बाई ऑलवेज, ऐड 1 सब्सट्रैक्ट 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम 5/6। तो क्वेश्चन को हमें समझना है और करते जाना है। तो ये आपका पास फ्रैक्शन के नंबर क्वेश्चन पूछे आते हैं। जो फिफ्थ पैटर्न है वो पूछता है नंबर पे
18, ये मैंने पहले बताया ये है डिजिट, इसे बोलेंगे हम डिजिट, ये है डिजिट, और ये इस पूरे को बोलेंगे हम नंबर। नंबर कैसे बनाइए, 10x प्लस y मिलकर बनाए नंबर। अगर इसमें हमारे पास x की वैल्यू 1 आती है, y अगर हमारे 8 आता है तो क्या बनेगा 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। ये बोल गया आपका नंबर, ये है नंबर, ये 1 प्लेस 10 प्लेस है। तो फिर हमने इस तरह से आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स में हमने तीनों को कवर करने की, तीनों को हमने एक बार कंबाइन करने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए। अगर आपको फिर भी किसी कहीं पर डाउट आता है तो फिर तीनों टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है ये, और स्कूलिंग टॉपिक आपके सीबीएसई के लिए। सीबीएसई इनमें क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है, क्योंकि बच्चों को फंडामेंटल ना क्लियर होने की वजह से फ्रैक्शन क्या लिखे हम, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, लीनियर पेयर में हमने फर्स्ट इनिशियल स्टेज क्या लिया, केस 1 केस 2 बना करके इस तरह क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारे इसमें हम इसको अच्छा कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे, उसमें हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, वो भी पूरी मैथमेटिक्स आपकी बहुत इजी है। अगर आपको सिस्टमेटिक वे में से आप पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आप समझते हैं, पढ़ते हैं, तो मैथ कहीं से भी डिफरेंट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डेली 1 घंटा देना है मैथ के ऊपर, रोज का, विदाउट फेल। अगर आप 1 घंटा डेली देते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर में, तो मैथ कहीं से भी डिफरेंट नहीं है, अगर आप उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ टाइम पास में पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में से नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन में लग गए, नहीं सॉल्व हो रहा है, अब जहाँ पे आप फंसे, इस क्वेश्चन का आपको ना हो पा रहा हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसका सॉल्यूशन मेरे को भेजें, तो इमीडिएट आपको सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 24 आवर्स सर्विस मिलेगी आपको। जब आपको लगेगा ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हो रहा, आप मेरे को डालें और सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।